Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly amazing, right? तो देखो, ये मैं बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आरएमसी। एक मतलब ये एक दो गर्ल्स है ना, क्योंकि आप उनको नया नया वो है तो वो बार बार मैसेज करे जा रहे हैं कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आरएमसी के लिए, जबकि इस पे ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उनको फील नहीं आ रहा है ना। और अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है कि आपको हर चीज़ फील करवाना है ना, जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, राइट? तो देखो, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें आरएएमसी के लिए, आपको पता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए पहली बात तो, ठीक है। बोलोगे सर ये कैसी बात बता रहे हो, है ना? सही बता रहा हूँ, मतलब अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसे एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड, अगर हम आपका 8th पास होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली पास होगा, या आप 7th क्लास में होने चाहिए उस टाइम। लेकिन जब आपको एडमिशन चाहिए ऑन 1 जुलाई 2022 में, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो आई थिंक ये वाला दिसंबर में होगा, 17-18 को जब भी होगा, तो उसके लिए आपका जब आप एडमिशन लोगे होगा, अगर भगवान की दया से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से अगर आपका पेपर निकल आएगा, तो 1 जुलाई 2022 को एडमिशन के टाइम आपका 8th पास होना चाहिए, जिस स्कूल से भी आप कर रहे होंगे, ओके, और वो हो जाएगा, राइट। अब आप हम एज की बात करें, एज के आपके क्या होनी चाहिए, तो ध्यान से देखना, एज आपकी 11.5 से 13 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो एज होगी वो 11 साल से, आई मीन 11.5 साल से 13 साल के बीच होनी चाहिए, या 13 और 11.5 भी चल सकता है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, न कम न ज्यादा, बैलेंस 11 से 13 के बीच, ठीक है। इसके बाद जो आपका, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, आप मैच कर सकते हो, खुद ही देख सकते हो। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2009 है, 2 जुलाई 2009 है, आप एलिजिबल हो। अगर ये डेट भी है 1 जनवरी 2011, आप एलिजिबल हो। या इसके बीच भी है, अगर इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आप एलिजिबल हो, आप बिल्कुल बिंदास होकर आगे प्रोसीड कर सकते हो, राइट। अब इनमें कुछ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हम कि आपको क्या, देखो मैंने आपको बता रखा है कि आपको एग्जाम जो आई मीन जो प्रोस्पेक्टस है, जो फॉर्म है, वो कैसे मंगवाना है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या लास्ट वीडियो के लास्ट में भी वो आपको दिख जाएगा, राइट। तो वो आपको कैसे मंगवाना है पूरा मैंने बता रखा है, कैसे आपको फिल करना है, कैसे कैसे एड्रेस है, वो पूरा उसमें आपको बता रखा है, यू कैन गो फॉर दैट, राइट। अब अगर डॉक्यूमेंट की आप बात करें, सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि डिनोट करता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ सही, जो आपने फिल करी है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद डोमिसाइल आपका चाहिए, आपका डोमिसाइल मतलब मूल जो भी ये निवास प्रमाण पत्र होता है ना, आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। आप कैंडिडेट का होना चाहिए वो, ठीक है, आपका ही होना चाहिए जो एग्जाम को फिल कर रहा है, जो एग्जाम देगा मतलब, ठीक है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC, अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको प्रूफ दिखाना है कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो आपका स्कूल सर्टिफिकेट आपका प्रिंसिपल से मंगवाया जाएगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। जो स्कूल सर्टिफिकेट होगा ना, मतलब आपको अपना जो मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का मांगना है स्कूल से, या उसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होगी, आपकी फोटो भी वहाँ पे लगी होगी कि ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। वो आपको उस फॉर्म के साथ मतलब फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी पड़ती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जो कि आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अपना आधार कार्ड की फोटो भेजनी है फॉर्म के साथ, और ये ऑनलाइन फिल नहीं होता, ये आपको भेजना पड़ता है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब तो आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी कि आप आरएमसी का एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। देने के लिए पहले प्रोस्पेक्टर कैसे मंगवाना है, को कैसे करना है, वो सब भी आपको बताया जाएगा। पहले फी पे करनी है, वो भी आपको बताया जाएगा, सब कुछ बता रखा है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो बता जाना। एंड आई थिंक आप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आरआईएमसी का, जो कि देहरादून में आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फी भी काफी 1 लाख प्लस ही होती है, 1 लाख से ज्यादा ही होती है। अगर हम ईयरली की बात करें, एक साल में 1 लाख से ज्यादा आपको फी पे करनी होगी अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो। लेकिन इसके बाद जो कि आपको पता है आरएमसी का मेन थीम रहता है कि इनको डिफेंस की तरफ मूव करवाना, एनडीए की तरफ, आईएनए की तरफ, जो भी मिलिट्री एकेडमी रहती है जहाँ की आपको बिल्कुल डिफेंस के लिए प्रिपेयर करा जाता है, वो भी ऑफिसर रैंक जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये सही है आपके लिए अगर आप डिफेंस जाना चाहते हो। लेकिन आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तगड़ा वाला, बहुत ही जबरदस्त वाला कंपटीशन दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक स्टेट से एक सीट होती है जिसके आपको बिल्कुल जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करनी होती है, ठीक है। और आप कर सकते हो, पहले बिल्कुल 8th का, 7th 8th का जिस क्लास में आप उसका क्लियर कर दो। कोई डाउट होता है तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऑलवेज विद यू,
है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। बिल्कुल आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ना, हर चीज ईजी है। अपना डेली का बनाओ, मैंने टाइम टेबल भी दिया था, डेली का बनाओ कि कैसे कैसे करना है, कौन सी चीज कब करनी है, ठीक है। और आपको पता है आरएमसी का पूरा डिस्क्रिप्टिव मोड में आता है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ जीके वाला पोर्शन आता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ही जबरदस्त वाली। जो मैथ में 10 मार्क्स 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, हर स्टेप का आपको मार्किंग होती है, तो आपको ऑब्वियसली उसकी बिल्कुल खतरनाक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि हम करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आपको बाद की बात है, एग्जाम निकलेगा ना निकलेगा वो बाद की बात है, ठीक है। सिलेक्शन हो या ना हो वो बाद की बात है, आप कोशिश भी ना करो। गाइज ये तो बहुत गलत बात है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट नाराज हो जाएगा अगर आप ऐसे कोशिश नहीं करोगे तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।